हाँ। ये कैसे आपके सेल आता है? अरे ये आपने अच्छा, मतलब इतना ही लगा रखा है ना? जी जी। ये आपने कांग्रेस का झंडा टांग रखा है यहाँ पे, क्या बात है, आप चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं सर, हाँ नहीं चुनाव तो नहीं लड़ूंगा सर हाँ मैं, हाँ। या लेकिन यहाँ कोई पे मित्र आया था वो टंगा के या चला यहाँ गया पे ये था। इंडिकेशन है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वही अंदर आ सकते हैं। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है सर, मेरे सारे मित्र हैं, हाँ चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे एनुला का हो, चाहे कौन सी पार्टी का हो, सब मेरे मित्र हैं। लेकिन थोड़े थोड़े दिन मुश्किल आनी थी पहले, क्योंकि अगर बड़ा सामान रह जाता था ऊपर तो उसमें हाइट में उतारने में थोड़ी दिक्कत रहती थी। फिर आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है सर, लकड़ी से उतार लेता हूँ सर। मोहम्मद भाई, आपसे मैं 2-3 प्रश्न और करूंगा। जिनके हाथ पांव हैं, जिनकी लंबी लंबी मूंछें हैं, कुंडीदार मूंछें हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, अरे ये लाइफ कुछ नहीं है, ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहला मकसद तो ये है कि अगर अपने दिमाग में एक तो खुरापात मत रखो। क्या आप आरएएस, शिक्षक, रीट, पटवार, वीडियो, सीईटी, एसएससी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का विचार कर रहे हैं? तो बीकानेर की बेस्ट कोचिंग श्रीराम क्लासेज में आपका स्वागत है, जिसकी टीम ने दिए हैं बीकानेर में सर्वाधिक सिलेक्शन। यहाँ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस, प्रिंटेड नोट्स, टेस्ट सीरीज तथा सिलेक्शन तक मिलेगी पूरी गाइडेंस। नए बैच में प्रवेश के लिए कॉल करें या ऑफिस विजिट करें। एड्रेस नोट करें, श्रीराम क्लासेज, डूंगर कॉलेज के पास, JNV कॉलोनी, बीकानेर। हंसी के लिए इस दुनिया में न जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, लेकिन जो खुद हंसी के पात्र बने और उसके बाद में जिंदगी को जिए, ऐसी जिंदगी को आप क्या कहेंगे? अगर आप पर कोई हंसता है जब आप एक बार असफल हो जाते हैं, 2 बार असफल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में आपके मन में विचार आता है कि यार घर से बाहर न निकलें, या आप पर कोई अगर हंसी मजाक करता है तो आप में द्वेष भावना की जो विचार हैं वो उत्पन्न होते हैं कि यार इससे कैसे बदला लिया जाए। तो इन विचारों से हटिए, आज सेकंड एपिसोड है मेरा यहाँ मोहम्मद भाई साहब के साथ में। इनका जो कद है वो केवल 4 फीट का है, इनका जो बेटा है वो 2.5 फीट का है, एक बेटा है जो पौने 4 फीट का है, इनकी मैडम हैं वो भी इतनी हैं। ये यहाँ पर अपना बिजनेस चलाते हैं, ठीक बात है, मेडल है जो इन्होंने लिया है वो अच्छी बात है, लेकिन ये यहाँ पे अपनी दुकान चलाते हैं। ये कहानी क्या कहती है? ये कहानी कहती है कि खून को पानी मत बनने दें आप। जिस दिन खून आपका पानी बन गया उस दिन ये ज़िंदगी कहीं नहीं रहेगी। आपने अभी जयपुर की घटना सुनी, ज़िंदगी सिर्फ इतनी सी होती है कि निकले थे अपने घर से काम के लिए, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ कि लौट करके उनकी अस्थियां तक नहीं आई। ऐसे में ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है। जब ख़त्म होना ही है इस ज़िंदगी को, तो फिर इस ज़िंदगी को हम हंसी खेल बिता करके क्यों नहीं बिता सकते? हम इस ज़िंदगी में मुस्कुराहट के साथ आगे क्यों नहीं जा सकते? हम इस ज़िंदगी में अपने हुनर को आगे ले जा करके क्यों नहीं जा सकते? बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, कोई पड़ोसी बोल देता है तब टेंशन में आ जाते हैं, कोई रिश्तेदार बोल देता है तब टेंशन में आ जाते हैं। मुस्कुराते रहें यार, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। इनके छोटे से कद से हमें बड़ी सी सीख मिलती है। मोहम्मद भाई है, मोहम्मद भाई की आज दुकान बताएंगे आपको, और साथ में मूल जी है, वो इनको देख करके आए हैं। मूल जी हंस पड़े रहे हो आप, क्या बात है? हैं? हंसी तो भाई शौकत भाई ने क्या देखो इतो हाइट है सुधीर जी, हाँ। ये कठिन परिस्थिति में देखो कतो मतलब प्रयास करिए, मेडल भी लिया, आपको व्यवसाय चला रही है। मैंने बहुत सुना अच्छी आप बात कपड़ा काटते काटते परेशान हो जाते हो। है। बिल्कुल हो जाए परेशान, हाँ पूरे दिन में कोई कही तो दे, कोई यही तो दे, ही भाव दे, पर मेरे समझ में शौकत भाई परेशान हुए। ये परचून की दुकान इनकी, आपकी कौन सी दुकान है? कहाँ दुकान आपकी? हमारी लूण के सर में कपड़े की क्लॉथ स्टोर है, चौधरी क्लॉथ स्टोर। चौधरी क्लॉथ स्टोर में चौधरी परेशान हो जाता है कपड़े काटते काटते। काटते हो जाते हैं, बिल्कुल हैं? हो जाते हैं। हैं? हाँ बिल्कुल हो जाते हैं। और इनको देख के क्या लगता है, दुकान में बैठने सीखोगे आप? मन कर रहा है भाई, शौकत भाई को देख लग रहा है कि कंटिन्यू दुकान में टाइम। ये वैसे मेरे मित्र हैं, जब इनके घर में जाता हूँ तो वो घर वाले शिकायत करते हैं कि ये दुकान पे नहीं बैठते, इसलिए मैंने इनको किसी बहाने से बुलाया था ताकि ये इनसे कुछ प्रेरणा ले सके, कुछ स्रोत ले सके, इनसे कुछ सीख सकें। तो आज कुछ सीखे हो? हाँ बिल्कुल सीखे हैं? बिल्कुल सीखे। हाँ। समय की कदर करना सीखे हो? बिल्कुल सीखे। सुबह जो मेरे को 2 घंटे वेट कराया उसका क्या? मैंने नहीं करवाया वेट, आपने करवाया मेरे को वेट। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये मोहम्मद भाई है। मोहम्मद भाई आ जाओ भाई, पीछे कैमरा के सलीम भाई है आज। तो देखो इनका स्टोर भी देखो, पीछे देखो, ये छोटी दुकान, सामान फुल भर रखा है इन्होंने, गजब सामान भर रखा है इन्होंने, शानदार। और कितनी सेल हो जाती है दिन में? सर ये 1500-2000 रुपये। 1500-2000 रुपये डेली हो जाती है। हाँ, ये कैसे आपके? सेल आता है। अरे ये आपने अच्छा, मतलब इतना ही लगा रखा है ना? जी जी। ये आपने कांग्रेस का झंडा टांग रखा है यहाँ पे, क्या बात है, आप चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं सर, हाँ नहीं चुनाव तो नहीं लड़ूंगा सर मैं, हाँ। या लेकिन यहाँ कोई पे मित्र आया था वो टंगा के या चला यहाँ पे गया ये इंडिकेशन है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वही अंदर आ सकते था। हैं। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है सर, मेरे सारे मित्र हैं, हाँ चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे एनुला का हो, चाहे कौन सी पार्टी का हो, सब मेरे मित्र हैं।
अच्छा मोहम्मद भाई, ये आपके दुकान करने के मन में कैसे है कि यार ये दुकान कर लेनी चाहिए अपने को, अपना व्यवसाय है जो ठीक चलेगा? एक इनका छोटा सा बच्चा है, छोटा सा तो नहीं है वैसे, 7वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो भी साथ में है, तो कैसे मन में आपके विचार आया ये? सर जी मैं कुछ दिन तो पहले है ना भाई के साथ में काम करता था दुकान पे, ठीक, लेकिन ये दुकान खाली होने वाली थी, उससे पहले मैंने बहुत सारे पापड़ बेले हैं साहब। मैं बैठ जाता हूँ, आप बैठ जाइए क्योंकि कैमरा में फुटेज सही नहीं आ रहा है। हाँ, अब एकदम हाँ सेम। हाँ सर, मैंने बहुत सारे पापड़ बेले हैं सर। हाँ। जयपुर भी मैं कलर का काम किया है और 35-35 आदमियों का खाना भी बनाया है। तो फिर जैसे जैसे क्रीम थी अंदर तब तक काम करते रहे। फिर मैंने देखा यार ऐसे धक्का खाएंगे, अब अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं, चाहे छोटे से स्केल से शुरू करते हैं। हाँ। अगर ठीक होता भगवान अगर सही चलाएगा तो ठीक है, नहीं कि ऊपर वाले की मर्जी है, वो जैसे रखेगा वैसे ही खुश रहेंगे। तो सर धीरे 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 अब ठीक है सर, 100-200 रुपये दिन के बन जाते हैं और घर गुजारा चल जाता है। और ये दुकान खुद की है या किराया देना पड़ता सर है? ये किराया देना पड़ता है सर मेरे को। अच्छा, कितना रेंट आता है इसका? सर 1000 रुपये है। 1000 रुपये रेंट आता है इसका। और बिजली बिल मेरा खुद का है। अच्छा, बिजली कितनी जल जाती होगी? सर जी लगभग पिछले महीने सर मेरे को 2000 रुपये भराने पड़े थे बिल। अच्छा, मतलब आप इस व्यवसाय के साथ खुश हो? मतलब आप सब्जी भी आपने रख रखी है, मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ। ये इतना पूरा आइटम तो एक मतलब दुकान में होता नहीं है, गांव की दुकान में आपने काफ़ी चीज़ें रख रखी है। कौन सुई से लेकर के बड़ा सामान यहाँ तक अवेलेबल है? सर अवेलेबल मिलता है। अगर नहीं मिलता ना सर तो मैं उसको बोल देता हूँ कि मेरे को फ़ोन कर देना 9 बजे से पहले, मैं उनको शाम 12:30 बजे के करीब उसको अवेलेबल करा देता हूँ सर। रेंडमली कोई नया आदमी है जो आपको जानता नहीं है, वो हंसता नहीं है या फिर यहाँ उनको लगता है कि आप बैठे हुए हैं काउंटर पे? सर ऐसी चोट हुई कई थी। बार हुआ? कब बहुत बार हुआ है सर। हाँ। जैसे मैं अब काउंटर के पास में खड़ा हूँ ना सर, तो छोटा लग रहा हूँ, तो वो बोलते थे कि यार खड़ा होके मेरे को सामान दे दे। और जब मैं खड़ा तो रहता ही था, लेकिन वो बोलते थे कि यार खड़ा होके सामान दे दे जल्दी से। मैं कहा ठीक है। और फिर मैं क्या है कि जब थोड़ा मेरे को मुश्किल होने लगा सामान तोलने में, तो फिर मैंने दिमाग लगाया सर, मैंने पत्थर रखा इधर। अच्छा, यहाँ पे? हाँ। पत्थर पे खड़े होइए एक हाँ, बार। तो हाँ। पत्थर जब लगाया मैंने, हाँ। तब भी लोग कई चमक जाते थे कि यार ये खड़ा था और ये अब इतना लंबा कैसे हो गया। अच्छा। हाँ। हाँ। तो फिर सर फिर अब आने जाने लगे, सब लोग जानने लगे सर। लेकिन थोड़ी थोड़ी दिन मुश्किल आनी थी पहले, क्योंकि अगर बड़ा सामान रह जाता था ऊपर तो उसमें हाइट में उतारने में थोड़ी दिक्कत रहती थी। फिर आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है सर, लकड़ी से उतार लेता हूँ सर। मोहम्मद भाई, आपसे मैं 2-3 प्रश्न और करूंगा। जिनके हाथ पांव हैं, जिनकी लंबी लंबी मूंछें हैं, कुंडीदार मूंछें हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार ये लाइफ कुछ नहीं है। ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहला मकसद तो ये है कि अगर अपने दिमाग में एक तो खुरापात मत रखो, वो उसको दूर रखो, एक नशे से दूर रहो। सबसे ज़्यादा अगर जो आदमी प्लेटफार्म से उतरता है ना, वो नशे वाला ज़्यादा उतरता है सर। आप समय पे उठ जाते हैं? समय पे अगर आपने किसी को बताया कि भाई ठीक है मैं 25 मिनट में आपके पास हूँ, पहुँच जाते हो आप? सर अभी परसों पहले दिन की मिसाल दे रहा हूँ सर मैं आपको। मेरे कोच ने बोला था कि आपको 8:30 बजे मैदान में पहुँचना है सर। तो मैं सर मेरा दुलमेरा से मेरा लुनकन से बीकानेर पड़ता है 70-75 किलोमीटर। मैं सर 8 बजे उनके पास में पहुंच गया था। जो समय की वैल्यू नहीं करते या जो बहाना मारते हैं कि मेरे काका आने वाले हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर उनको यही कहना चाहूँगा सर, समय बर्बाद मत करो। वेरी गुड, क्या बात है। कोई सीख देना चाहोगे? मतलब ऐसे लोग क्यों बहाना बनाते हैं? आप तो समय की कदर करते हैं, पंचुअलिटी है आपके अंदर। सर एक तो जब से सोशल मीडिया आई है ना सर, हाँ। थोड़ी ज़्यादा मोबाइल वाली जो रीलों वाली, वो सर एक आगे जब अपन देखना चालू करते हैं ना, तो फिर जी नहीं करता कि इसको बंद कर दें। तो उन जो व्यक्ति होते हैं ना जो अड़ाव लेते हैं, उनकी वही आदत होती है सर कि तो 2 मिनट वो रील फोबिया है। हाँ, रील फोबिया। हाँ, उनके बात वचन गए बाढ़ में, लेकिन वो रील फोबिया है। रील फोबिया सर। वेरी गुड, क्या बात है। अंतिम प्रश्न है आपसे, आपको ये कैलकुलेट करना आ जाता है कि भाई इतने रुपए का ये सामान हो चुका है, इतने रुपए का ये सामान हो चुका है, बस अभी कैसे करना है, क्या करना है, या कभी आपने भी धोखा खाया कभी? सर जी मैं वैसे तो देखो इंसान है वो गलती का पुतला है, कभी हो भी जाती है, लेकिन मेरी जो जोड़ने की सर कला है वो मैं बताता हूँ सर आपको। सर जैसे ये 6 लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको 60 नहीं बोलता हूँ। मतलब 60 लिखे हुए हैं प्याज के, तो 60 नहीं लिखता हूँ। 6 और 3 9, 9 3 12 और 1 13, 13 और 9 22, 22 और 2 25, 25 और 22 और 2 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28, 28 और 1 29, 29 और 6 35, 35 और 1 37, 37 और 1 38,
सर ये टोटल 38 हुआ है, लेकिन 385 है सर, जोड़ लीजिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 5 था लास्ट में। हाँ ये 385 है सर। ये गजब सीखा है आपने। जी सर। और वैसे तो कभी गलती नहीं रहती, लेकिन रह जाती है, तो अगर किसी का पैसा रह जाता है ना तो सर उसको वापस फ़ोन करके उसको देता हूँ सर कि तेरे यार इतना सामान हुआ था, ये पैसे हैं सर, ये वापस ले जाना। मोहम्मद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटू है ये, दुकान पापा की है? हैं? पापड़ी वापड़ी खा लेते हो? गज्जक वगैरह खा लेते हो क्या? अच्छा, ये छोटी सी फैमिली है, हैप्पी फैमिली है। तो भाई मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि समय की कदर करना सीखो। अगर आगे किसी ने आपको समय लिया है कि आप 20 मिनट बाद में वहाँ आए, तो डेफिनेटली आप वहाँ पहुँचे, वरना उनकी नज़रों में आप एक दिन गिर जाओगे और समय ही आपकी इज्जत को कम करेगा। नमस्कार, धन्यवाद।